मूवी की शुरुआत में हमें एक बहुत बड़ा समंदर दिखाया जाता है जिसके अंदर एक दुनिया है। ये दुनिया बाहरी दुनिया से बहुत अलग है, जिसमें जलपरियां रहती है। समंदर में एक शिप दिखाया जाता है जिसमें बहुत से लोग काम करते हैं जो समंदर से कीमती खनिजें निकालते हैं। और वही हम एक राजा वो देखते हैं जो वहां आया करता था। कीव की राजा को समंदर से बहुत लगाव था। आज का दिन मून फेस्टिवल का दिन है। आज के दिन जलपरियां पानी के ऊपर आती है, इसीलिए जहाज के लोग जलपरियों को पकड़ने के लिए जाल लगाए थे। लेकिन राजा ऐसा नहीं करता, वो किसी को मारना नहीं चाहता था। राजा के साथ एक सेनापति भी होता है, वो हमेशा राजा के पास होता है, जिसका नाम ग्रेम्सबी है। ग्रेम्सबी राजा को हमेशा समझाता है कि तुम एक राजा हो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। अब हमें समंदर के नीचे की दुनिया दिखाई जाती है। फिर हमें समंदर के नीचे रहने वालों का सरदार यानी राजा को दिखाया जाता, जो अपनी 7 बेटियों को सभा में बुलाता है। पर वहाँ एरियल यानी राजा की सबसे छोटी बेटी एरियल नहीं होती। राजा का एक केका सैनिक था। राजा ने सैनिक को एरियल को ढूंढने के लिए भेजता है, जहाँ हम एरियल को देखते हैं जो इन इंसानी चीजों को इकट्ठा कर रही थी। एरियल इंसानी चीजों को ढूंढने के लिए बहुत दूर चली जाती है। एरियल का एक दोस्त है जिसका नाम क्लोंडर है, वो एक मछली है। एरियल को टूटे जहाजों पर बहुत सी चीजें मिलते हैं, पर उसी समय एक शार्क वहां पर आ जाती है। वो शार्क एरियल के पीछे पड़ जाती है। एरियल उससे बचते हुए एक आईने की मदद से शार्क को चकमा दे देती है और वहां से चली जाती है। एरियल अपने दूसरे दोस्त के पास जाती जो कि पंछी है, जिसका नाम स्कल्चर होता है। एरियल को शिप में से एक चम्मच मिलती है, पर उसे ये नहीं पता था कि इंसान इस चीज का इस्तेमाल कैसे करते हैं। स्कल्चर कहता है ये एक कंघी है, इंसान इसका इस्तेमाल बाल बनाने के लिए करते हैं। ये सब सुनकर एरियल अपने बाल बनाने लगती है। तभी वहां पर केकड़ा आ जाता है और कहता है कि तुम्हें राजा बुला रहे हैं। और हमें एक ऑक्टोपस दिखाया जाता है, वो एक समुद्री चुड़ैल होती है। एरियल राजा के पास पहुंच जाती है। राजा पूछता है कि तुम इतनी देर कहाँ थी? मैं इंसानों की चीजों को देख रही थी, एरियल कहती। पर राजा एरियल को डांटने लगता है। एरियल राजा से पूछती है कि इंसानों की दुनिया तो कितनी सुंदर है, तो आप मुझे ऊपर क्यों नहीं जाने देते? राजा कहता है कीव की इंसान बुरे हैं, उन्होंने तुम्हारी माँ को मार डाला। राजा बोलता है कि तुम्हें भी इंसानों की चीजों से दूर रहना होगा। पर राजा को पता था कि एरियल नहीं मानेगी, इसलिए राजा केकड़े को एरियल का पीछा करने के लिए कहता है और एरियल अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसे पानी के ऊपर रंग दिखाई देते हैं और रंगों को देखने के लिए एरियल पानी के ऊपर आ जाती है। और वहां पर इंसान थे जो जहाज पर पार्टी कर रहे होते हैं। एरियल ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी समंदर में बारिश और तूफान भी आने लगता है, से जहाज पर पानी भर जाता है। राजा को छोड़कर सभी लोग पानी में कूद गए थे, पर राजा अपने कुत्ते को बचाने जाता है। पर लहर आने के कारण राजा का पैर फिसलता है और वो समंदर के नीचे जाने लगता है। एरियल राजा को किनारे पर लाती है, पर राजा तो बेहोश था। एरियल राजा को उठाने की कोशिश करती है, तभी राजा के अंगरक्षक आ जाते हैं। एरियल ने पहली बार किसी इंसान को टच किया था। ये सब होते हुए केका और पंछी देख लेते हैं, पर केका कहता है कि ये बात राजा को पता नहीं चलनी चाहिए। राजा की आंख खुलने से पहले एरियल वहां से जा चुकी थी, पर राजा को पता था कि उसकी जान किसी लड़की ने बचाई है। ये सब होते हुए समुद्री चुड़ैल देख रही होती है। एरियल जब से राजा से मिली है तब से हर वक्त खुश रहने लगी थी। राजा अपने माँ के पास आकर पूछता है कि वो लड़की मिली जिसने मेरी जान बचाई थी? माँ कहती हमें अभी तक नहीं मिली, लेकिन हम लड़की को ढूंढ लेंगे। अब राजा केकड़े को पूछता है कि एरियल के साथ क्या हुआ है। डर के मारे केका सब बता देता है। राजा एरियल के पास गया और कहा मेरे मना करने के बावजूद तुम ऊपर गई, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे माँ के साथ क्या किया था? एरियल राजा को समझाती है कि वो आदमी पानी में डूब रहा था, इसीलिए मैंने उसकी जान बचाई। राजा को बहुत गुस्सा आया था, इसीलिए एरियल के पास जितनी भी इंसानों की चीजें थी उन सब चीजों को राजा तोड़ देता है। एरियल उदास होकर बैठ जाती है। तभी वहां चुड़ैल आकार कहती है कि मैं तुम्हारी बुआ हूँ और सब लोग मुझे बुरा समझते हैं। मुझे पता है कि तुम परेशान की हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। फिर चुड़ैल अपनी जग पर एरियल को बुलाती है। चुड़ैल कहती है कि तुम्हें किसी इंसान से प्यार है और तुम ऊपर जाना चाहती हो। चुड़ैल कहती है मैं तुम्हें ऊपर इन इंसान से मिलवा सकती हूँ और तुम्हें पैर भी दे सकती हूँ। तुम्हें 3 दिन में अपने प्यार का इजहार करना होगा और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे हमेशा के लिए अपने पास रख लूंगी। एरियल ये सारी बातें सुनकर परेशान हो जाती है, पर मान जाती है। चुड़ैल एरियल की आवाज छीन लेती है और अपने गले के लॉकेट में बंद कर लेती है। फिर वो एरियल को जलपरी से इंसान बना देती है। इंसान बनते ही सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, तैरकर किनारे आ जाती है। तभी वहां पर एक मछुआरे के जाल में फंस जाती है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें राजा के महल में पहुंचा दूंगा। एरियल अपने पाँव को देखकर खुश हो जाती है और महल में जाती है। इसी तरह वो दोनों फिर से एक हो जाते हैं।